दोस्तों, क्या आपने कभी क्रिकेट बॉल बनते हुए देखी है या फिर आप जानते हो कि क्रिकेट बैट कैसे बनाए जाते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि लेड पेंसिल लकड़ी की नहीं होती? हम में से ज्यादातर लोग ये देखना चाहते हैं कि हमारे यहाँ आम इस्तेमाल होने वाली चीजें आखिर बनती कैसे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इन्हीं चीजों की फैक्ट्री में तैयार होने का प्रोसेस दिखाएंगे। तो आइए आपको लेकर चलते हैं इन प्रोडक्ट्स की फैक्ट्री में, जहां आप इन प्रोडक्ट्स को बनता हुआ देख सकेंगे। नंबर 1, क्रिकेट बॉल। दोस्तों, आजकल हर कोई क्रिकेट का दीवाना है। अगर आप क्रिकेट खेलते नहीं तो फिर आप क्रिकेट देखते जरूर होंगे या फिर उसके बारे में कुछ न कुछ जानते तो जरूर होंगे। आपने क्रिकेट में इस्तेमाल होने वाली रेड लेदर बॉल को तो देखा ही होगा। क्या आपको पता है कि वो बनाई कैसे जाती है? सबसे पहले हाई क्वालिटी लेदर को मंगवाया जाता है, जिसके बाद इसकी लंबी लंबी स्ट्रिप्स काटी जाती हैं। फिर वर्कर्स मशीन की मदद से इन शीट्स को बाल के साइज में काटते हैं। दूसरी तरफ इस लेदर को एक राउंड कप में डालकर बाल की शेप दी जाती है। इसके बाद इन दोनों पार्ट्स के बीच कार को डाला जाता है, जो रबड़ से बनती है, और फिर इन पीसेस को मजबूत धागे की मदद से स्टिच किया जाता है। ये काम कोई मशीन नहीं करती, बल्कि इसे हाथ से किया जाता है। एक बाल को स्टिच करने में 1.5 से 2 घंटे लग जाते हैं। अब आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना मुश्किल काम है। ट्यूब्स की लेदर बाल को 80 स्टिच मारे जाते हैं और फिर इसे एक मोल्ड में रखकर प्रेस किया जाता है, ताकि ये मुकम्मल तौर पर एक राउंड शेप में आ जाए। बाल मुकम्मल तौर पर तैयार होने के बाद इसका रिंग टेस्ट और वेट किया जाता है और इसे बाउंस भी कराकर चेक किया जाता है। अब बारी आती है स्टैंपिंग की, जहां इस बाल पर ब्रांड का ठप्पा लगा दिया जाता है और फिर इसे फाइनल शेपिंग दी जाती है। इसके बाद इस बाल की ग्रीसिंग और आयलिंग की जाती है, जिसके बाद ये खेलने के लिए बिल्कुल रेडी है। नंबर 2, लेड पेंसिल। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आखिर पेंसिल बनाई कैसे जाती है? हम समझते हैं कि ये शायद लकड़ी से बनती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सबसे पहले पेंसिल की लेड को तैयार करने के लिए और इसको बनाने के लिए ग्रेफाइट और क्ले को साथ में एक मशीन के अंदर मिक्स किया जाता है। अच्छे से मिक्स होने के बाद एक मशीन से गुजारा जाता है, जहां से ये पेंसिल एक लेड की शेप में बाहर आती है। इस प्रोसेस के बाद इन लेड्स को एक कूलिंग मशीन में से गुजारा जाता है और फिर इन लीड्स को एक बड़े कंटेनर में डालकर इन पर फायरिंग होती है। फायरिंग की मदद से पेंसिल की लेड मजबूत हो जाती है। कलर्ड पेंसिल बनाने के लिए लेड में अलग अलग कलर के पेस्ट को मिलाया जाता है और यहाँ भी सेम प्रोसेस ही दोहराया जाता है। अब बारी आती है पेंसिल के आउटर पार्ट को बनाने की। वुड के स्टैक्स में सबसे पहले एक स्पेस क्रिएट करी जाती है और इस प्रोसेस को माइलिंग बोला जाता है। इसके बाद एक मशीन इस पेस्ट में लेड को इंसर्ट कर देती है। एक दूसरी मशीन इससे ऊपर बिल्कुल एक सैंडविच की तरह दूसरी लेयर लगा देती है। अब बारी आती है इन पेंसिल को कट करने की और इनको स्टैम्प करके कलर करने की। इसके लिए इन तैयार की हुई पेंसिल्स को एक मशीन में से गुजारा जाता है, जहां इन पेंसिल्स पर कलर स्प्रे होता है और दूसरी साइड पर ये पेंसिल अलग अलग कलर्स में नहाकर बाहर निकलती हैं। इन पेंसिल की टेस्टिंग हो जाने के बाद इनको शार्प करके पैक कर दिया जाता है। अब आपके लिखने और कलर करने के लिए ये परफेक्ट पेंसिल बिल्कुल तैयार है। नंबर 3, क्रिकेट बैट। दोस्तों, अब बात करते हैं क्रिकेट बैट की, जो शाहिद अफरीदी और विराट कोहली के हाथ में आकर एक मिसाइल लॉन्चर की शक्ल अख्तियार कर लेता है। और मैं आपको बता दूं कि क्रिकेट बैट में सिर्फ एक ही चीज होती है और वो है लकड़ी। क्रिकेट बैट को बनाने के लिए सबसे पहले बेस्ट क्वालिटी की वुड को चूज किया जाता है। उसके बाद एक शार्प ब्लेड की मदद से इन वुडन ब्लॉक्स को एक खास साइज में काटा जाता है और बैट की शेप दी जाती है। इस प्रोसेस के बाद बैट की बॉडी को स्मूथ किया जाता है और फिर इसको हैवी प्रेशर पर दबाया जाता है, जिससे वो हार्ड और मजबूत हो जाए। अब इस बैट में हैंडल लगाने के लिए ब्लेड से कट किया जाता है और फिर सुपर ग्लो की मदद से हैंडल को इसमें फिट कर दिया जाता है। फिर इसे 24 घंटे के लिए सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है। अब इसे एक बार फिर स्मूथ किया जाता है, जिससे बैट को मिलती है अपनी परफेक्ट शेप। और लास्ट में अब बारी आती है इस पर कंपनी स्टिकर लगाने की और आयलिंग करने की। फिर हैंडल पर धागा लपेट कर ग्रिप कर दी जाती है। अब ये बैट छक्के चौके मारने के लिए बिल्कुल रेडी है।
دوستو آپ کا پسندیدہ کھیل کون سا ہے؟ نیچے کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا۔